नमस्कार। लर्न विद गुरु में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ के चैप्टर को बताया था। इसकी लिंक जो कि आपको पीपीटी अवेलेबल है गूगल ड्राइव में भी और स्लाइड शेयर पे भी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के साथ शेयर किया है। इस वीडियो के साथ भी मैं आपको उस चैप्टर का लिंक शेयर करूँगी। अगर आपको उस चैप्टर को समझना है तो आप उसे ज़रूर देखें। बट आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 6 का सॉल्यूशन। ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 6 सॉल्यूशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पहला हम ले रहे हैं एमसीक्यू ले रहे हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि कौन चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं करेक्ट टिक आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन द टर्म्स ऑफ एलिवेशन स्लोप एस्पेक्ट्स। तो कौन सा है इसमें आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर मैं इस पूरे 5 क्वेश्चन के बाद आपको नीचे दूंगी या फिर हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है ग्लेशियर आर फाउंड इन द माउंटेन, द प्लेन, द प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर यंगस फ्लो इन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। An important mountain range of Europe is the Andes, the Alps. एक अनदर ऑप्शन ये भी था रॉकीज़ का, द रॉकीज़। तो अब हम ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कुछ नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गया है बट फिर भी चलेगा। देखते हैं। तो पहले का आंसर है द माउंटेन, पहले का आंसर है एलिवेशन। फर्स्ट का आंसर है एलिवेशन। सेकेंड वन ग्लेशियर आर फाउंड इन द, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ग्लेशियर कहाँ मिलते हैं, जहाँ हाइट होता है, जहाँ ठंडा हो जाता है, वहाँ पानी बर्फ़ बन जाती है और बर्फ़ की नदी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो इसका आंसर है सेकेंड वाला द माउंटेन। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन, ये तो आप सभी को मालूम है कहाँ पे लोकेटेड है, इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर यांगस फ्लोज इन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो ये चाइना में है। एंड इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज द एल्प्स। तो आंसर आप चेक कर लीजिए एक बार कितना आंसर आपका सही है, और जो आंसर आपको नहीं मालूम है उसे आप डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। A dash is unbroken, flat or a low level land. Answer is plain. मैदानी भागों को कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। The Himalayas and the Alps are example dash type of mountain. हमने चैप्टर में पढ़ा था हिमालय, अल्प्स ये कौन से फोल्डेड माउंटेन में आते हैं। तो यंग फोल्डेड माउंटेन है ये, यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन। डैश आर द रिच इन मिनरल डिपॉजिट। मिनरल सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हमको कहाँ मिलते हैं, प्लेट्यू में। तो आंसर इज थर्ड का आंसर है प्लेट्यू। द डैश इज़ द लाइन ऑफ माउंटेन, इसका आंसर है रेंज। रेंज को हम अलग अलग लाइन में रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। द डैश एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, फार्मिंग कहाँ होती है, फार्मिंग से प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, वो मैदानी भागों में होता है। तो आंसर इज प्लेन। चेक द आंसर। फर्स्ट इज प्लेन, सेकेंड इज यंग फोल्डेड माउंटेन, थर्ड इज प्लेट्यू, फोर्थ इज रेंज एंड फिफ्थ इज प्लेन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, एक एक करके हम इसको देखेंगे। What are the major landform depending on elevation and slope as mountain, plateau and plain? तो एलिवेशन के हिसाब से माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड प्लेट्यू, हमने पढ़ा था इसे कि माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है। इस माउंटेन की हाइट जो रहती है उसकी पीक उसका सब में कम रहता है और उसका बेस अधिक रहता है, जबकि प्लेट्यू में टॉप फ्लैट टेबल टाइप का होता है, उसके सराउंडिंग एरिया से वो थोड़ा ऊंचा रहता है। तो आंसर इज द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस whereas plateau is an elevated flat land. It is a flat top table and standing above surrounding area. What are the different types of mountain? Third question है. There are 3 types of mountain: folded mountain, block mountain and volcanic mountain. Next question 4th is how are mountain useful to man? किस प्रकार माउंटेन हम मनुष्य के लिए कितना कैसे उपयोगी है। तो माउंटेन आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्वेस्टेड फॉर द यूज ऑफ पीपल। Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valley and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel for the shelter and other products like gum, raisins, etc. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज हाउ आर प्लेन फॉर्म, मैदान कैसे बनते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूट्स। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड दैट। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोड मटेरियल एंड डिपॉजिट देयर लोड कंसंट्रेशन ऑफ stones, sand and silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. Next 6 है question is why are the river plains thickly populated? Plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Thus the plains are very thickly populated region of the world. Next 7th question is why are mountains thinly populated? In the mountain life is very difficult because harsh climate. It is quite difficult to grow crops, build houses, road in mountain. Thus mountains thinly populated. इसलिए कम populated है mountain। ये harsh climate है, वहाँ रोड और घर बनाने थोड़े कठिन है, नेटवर्किंग कठिन होती है। इसी कारण नेटवर्किंग यानी फ़ोन की नेटवर्किंग भी नहीं, रोड नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए माउंटेन का जो इलाका होता है वो कम पॉपुलेटेड होता है। थैंक यू। ये चैप्टर आप अपने इसमें रिवाइज़ कीजिए एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अगर हम आपको MCQ जब रिविजन्स चैप्टर होंगे मैं उसमें आपको ज़रूर अवेलेबल कराऊंगी। तो इस क्लास इसके लिए थैंक यू। और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको वीडियो और क्या इसमें आपको और अधिक चाहिए ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे।